फरवरी का महीना खत्म होने को है। अगर आपने जनवरी के महीने में अपने जेड प्लांट में कुछ जरूरी काम किए होंगे तो इस टाइम पर आपका प्लांट ग्रोथ करने लगा होगा। या फिर अभी तक आपने अपने पौधे में कोई भी वर्क नहीं किया है तो अभी भी टाइम है। इस टाइम पर भी आप अपने जेड प्लांट में बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मतलब दूसरे गमले में इसको लगा सकते हैं। मिट्टी को चेंज कर सकते हैं, गमला सेम रख सकते हैं लेकिन रूट बॉल को थोड़ा सा कट करके उसके बाद में इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, नया सॉइल मिक्स दे सकते हैं। दूसरा काम, अगर ब्रांचेस बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सी हो गई हैं, लटकी लटकी ब्रांचेस हैं, बहुत ज्यादा लेगी ब्रांचेस हैं, तो उनको आपको प्रून कर देना है। उनको प्रून करने से क्या होगा कि प्लांट और भी ज्यादा घना हो जाएगा। जहां से आप इसको कट करेंगे वहां से साइड से 2-2 3-3 ब्रांच निकलेंगी और पौधा बहुत ज्यादा बुशी हो जाएगा। अब मैंने ये सारे ही काम अपने जेड प्लांट में जनवरी के मंथ में 15 जनवरी को आपको कर कर दिखाए थे। वो ये प्लांट नहीं है, वो दूसरा प्लांट है। प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर करी थी और उसमें जो है प्रूनिंग कटिंग भी की थी, जिसमें मैंने रूट प्रूनिंग भी करी थी और ब्रांच प्रूनिंग भी करी थी। सारे ही काम मैंने एक साथ ही किए थे। सॉइल मिक्स चेंज किया था और पॉट का साइज भी मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। तो वो है ये वाला पौधा जो आप देख रहे हैं, इसमें छोटी छोटी सी ग्रोथ हो रही है। तो अगर आपके पौधे में प्रूनिंग कटिंग करने के बाद में, रिपोर्टिंग करने के बाद में यदि ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही है तो आज आपके साथ में 2 फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। उनको अगर आप यूज करेंगे तो आपके जेड प्लांट की ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट होगी। पौधा एकदम हरी हरी पत्तियों से भरा रहेगा, पौधे की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी और पौधे की पत्तियां भी चमकदार रहेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है, लेकिन ये एक हार्डी सकुलेंट है, मतलब कि एक ऐसा पौधा है, बहुत ज्यादा मजबूत पौधा है जिसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो फर्स्ट टाइम लगाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हमारे गार्डन में जेड प्लांट नहीं टिकता है, तो उसके कई सारे रीजन रहते हैं। सबसे पहला रीजन है सॉइल। सॉइल जो रहती है हमारे पौधों जान रहती है। तो आप सॉइल मिक्स किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके के सॉइल मिक्स में जेड प्लांट को लगाते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी बात रहती है। तो अगर सॉइल बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम जेड प्लांट को लगा रहे हैं, तो आपने जितनी सॉइल ली है, मतलब जितनी मिट्टी ली है, उससे हाफ पार्ट आपको सैंड लेना है। जितना आपने सैंड लिया है उससे हाफ पार्ट आपको कंपोस्ट लेना है, और जितना आपने कंपोस्ट लिया है उससे हाफ पार्ट, या आप समझ लीजिए एक पौधे के हिसाब से 1 मुट्ठी आपको कोकोपीट का यूज करना है। दूसरी सबसे जरूरी बात, जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है, सकुलेंट वैरायटी का जरूर है, लेकिन ये छाया पसंद पौधा नहीं है। तो जब भी इस पौधे को आप लगाते हैं तो इसको आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है। जिनके यहाँ पर ठंडियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं वो लोग थोड़ा सा शेड में रख देते हैं। तो अगर धूप आने लगी है तो आप जेड प्लांट को बाहर रख दीजिए, वरना आपका पौधा गर्मियों के टाइम भी एकदम पत्तियां सिकुड़ी हुई रहेंगी, पौधा एकदम अनहेल्दी सा बना रहेगा। क्योंकि जेड प्लांट की पत्तियों को जितनी ही ज्यादा सूर्य की किरणें लगती हैं, पौधा उतना ही ज्यादा हेल्दी रहता है, ब्रांच उतनी ही अच्छी थिकनेस वाली रहती है। इसको धूप बहुत ज्यादा पसंद रहती है, तो इसको आप जितना धूप में रखेंगे पौधा उतना ही अच्छा रहेगा। अब धूप में रखने से ये मतलब नहीं है कि बस खाली आपने धूप में रख दिया पौधा आपका हेल्दी रहेगा। पौधा आपका बचा रहेगा, खराब नहीं होगा, पत्तियां खराब नहीं होंगी, लेकिन इसको टाइम टू टाइम वाटरिंग चाहिए। ये एक हार्डी सकुलेंट है जिसको अगर गर्मी के टाइम में आपने ओपन सनलाइट में इस प्लांट को रखा है तो सुबह के टाइम भी सावरिंग चाहिए, शाम के टाइम भी सावरिंग चाहिए। जो सावरिंग आप करेंगे उसी से मिट्टी में पानी जाएगा, जिससे कि पौधा अच्छा हेल्दी बना रहेगा, नीचे नमी बनी रहेगी। ब्रांचेस जितनी ज्यादा भीगेंगी इसकी, उतना ही पौधा आपका हेल्दी रहेगा। अब जो लोग चाहते हैं एक पौधे से ढेर सारे पौधे बनाना, तो जेड प्लांट तो वैसे पूरे साल ही कटिंग से लग जाता है, लेकिन ये जो सीजन है फरवरी, मार्च, अप्रैल का, इसमें बहुत अच्छे से कटिंग रेडी होती है, क्योंकि मॉइस्चर काफी अच्छे से मेंटेन रहता है, मिट्टी बहुत जल्दी से सूखती नहीं है। तो अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो टिप की कटिंग लगा सकते हैं, या मोटी मोटी ब्रांच लेकर भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा थिकनेस वाली ब्रांच लेंगे तो कटिंग बहुत आसानी से ग्रो नहीं होगी। तो आप कोशिश करिए कि पेंसिल साइज से कम जो थिकनेस वाली कटिंग रहती है, कुछ इस साइज की, ऐसी मोटाई वाली कटिंग रहेंगी, उनको आप लगा लीजिए। बहुत आसानी से आपके पौधे बड़े बड़े से तैयार हो जाएंगे। या फिर आपका जेड प्लांट का पौधा बहुत ज्यादा छोटा है तो आप टिप की कटिंग ले सकते हैं। ये जो है, ये जो 4 पत्तियां हैं, 6 पत्तियां हैं, यहाँ से आप इसको ऐसे कट कर लीजिए। इतनी छोटी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से 2 पत्तियां आप हटा दीजिए, ये जो मैं आपको हटा कर दिखा रही हूँ, इन 2 पत्तियों को हटा दीजिए। और उसके बाद में इस कटिंग में आप एलोवेरा लगाकर और इसको सैंड में, प्रॉपर सैंड में, या सैंड और कोकोपीट के मिक्स में लगा दीजिए। मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए, इसमें डेली ही सावरिंग कर दीजिए। कटिंग आपकी फटाफट से रेडी हो जाएगी। 15 दिन में इसमें बहुत अच्छे से रूट बन जाएंगी और न्यू ग्रोथ भी आने लगेगी।
अब मेरे पौधे की कंडीशन देख सकते हैं, 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं हो रही। तो इसकी ग्रोथ को फास्ट करने के लिए आज जो फर्टिलाइजर दे रही हूँ, उस फर्टिलाइजर को देने के पहले मैं कुछ काम करने वाली हूँ, वो भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। अब वैसे तो जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो 1 महीने तक हमको इसकी गुड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करनी चाहिए। आज 1 महीना पूरा हो चुका है, तो अब इसकी हम गुड़ाई करेंगे। अगर आपके गमले की मिट्टी में वीड्स वगैरह उगी हैं तो उनको आपको हटा लेना है। ये मैं पहले ही हटा चुकी हूँ। और ऐसी सूखी पत्तियां हैं तो अभी गर्मी के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसकी ऐसा ही गुड़ाई कर दूंगी। अगर आपके यहाँ पर सर्दियां अभी भी पड़ रही हैं तो ये सूखी पत्तियों को भी आपको क्लीन कर लेना है। बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है, बस ऊपर ऊपर की ही गुड़ाई करनी है। और जब भी आप गुड़ाई करते हैं तो 1 दिन पहले आपको वाटरिंग देना बंद कर देना है। साबरिंग थोड़ी मोड़ी कर देना है, लेकिन वाटरिंग नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको गुड़ाई करना है। मिट्टी ऐसी भुरभुरी हो जानी चाहिए। चिपचिपी मिट्टी है तो आपको गुड़ाई करके छोड़ देना है। उस दिन आपको इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं डालना है। ये हो गई गुड़ाई। गुड़ाई जब भी करनी है तो यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए खुरपी। साइड साइड में ही आपको, रिंग साइड में ही गुड़ाई करनी है। अब फर्टिलाइजर 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में। मतलब कि एक सूखे हुए फर्टिलाइजर और दूसरे लिक्विड फर्टिलाइजर, तरल फर्टिलाइजर। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तब इसमें मैंने सॉलिड फर्टिलाइजर मतलब सूखी खाद दी थी। अब जो है इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, इस टाइम पर जितना ही आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे पौधा उतना ही जल्दी ऊपर की साइड में बढ़ेगा। सॉलिड फर्टिलाइजर देंगे तो वो काफी ज्यादा टाइम लगा देगा। तो इसलिए आपको बदल बदल कर फर्टिलाइजर देना है, कभी लिक्विड फर्टिलाइजर, कभी सॉलिड फर्टिलाइजर। अब जो जेड का पौधा रहता है ये पत्तियों वाला पौधा रहता है, मतलब इसकी पत्तियों से ही इसकी पहचान मानी जाती है। या फिर आप इसकी टोपियरी बनाते हैं तो भी इसको जो है बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं। इसी सब से लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि इसके पत्तियों के शेप बहुत सुंदर रहते हैं और इसको आप किसी भी ढांचे में ढाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पौधे को एक ट्री का शेप दिया है, ऊपर से जो है एक अम्ब्रेला की तरह रहेगा। छोटा सा पौधा है, बहुत बड़ा पौधा नहीं है, ऊपर से तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, नीचे से थोड़ी सी इसकी लंबाई ज्यादा है। तो अब इस पौधे को हम की ग्रोथ अच्छी बढ़ाने के लिए हमको इसको देना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप कई तरीके से पौधे को दे सकते हैं। मैं जो देती हूँ वो ऑर्गेनिक फॉर्म में देती हूँ। तो नाइट्रोजन के लिए मैं पौधे में यूज करने वाली हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये है चाय पत्ती। ये चाय पत्ती आपको किचन से ही मिल जाएगी, इसमें आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। चाय पत्ती में आप 2 तरीके से चाय पत्ती दे सकते हैं। मैं फ्रेश चाय पत्ती का यूज कर रही हूँ, आप यूज करी हुई चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज करी हुई चाय पत्ती का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि रेनी सीजन में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जो यूज करी हुई चाय पत्ती रहती है उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व नहीं रहते हैं। इसमें एक टैनिक एसिड रहता है, नाइट्रोजन के साथ में जब टैनिक एसिड मिलता है तो पत्तियां काफी अच्छे से चमकदार रहती हैं और ग्रोथ भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो अगर प्रॉपर आपको नाइट्रोजन देना है तो आप फ्रेश चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। एक पौधे के हिसाब से आपको 1 टेबल स्पून चाय पत्ती यूज करना है। और इस चाय पत्ती को जैसा मैंने बोला कि आप सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं, ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, या लिक्विड फॉर्म बनाने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून चाय पत्ती मिक्स करके और ओवरनाइट आप उसको सोक करने के लिए रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको 1 गिलास पानी तो नहीं रखा है, हाफ गिलास से ज्यादा रखा है। इतना पानी और 1 टेबल स्पून चाय पत्ती मैंने इसमें मिक्स करके रात भर के लिए रख दिया था। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, चाय पत्ती नीचे जा चुकी है और लिक्विड ऊपर दिखाई दे रहा है। अब आप चाहो तो इस फर्टिलाइजर को बस ऐसे ही एज इट इज दे सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से बिल्कुल भी ना दें। गर्मियां पड़ रही है, पौधे को जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उसको एनवायरमेंट में ढलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर ऐसे ही नहीं दे सकते, ये काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसमें 2 और फर्टिलाइजर ऐड करूंगी। आपके पास में नहीं रहेगा वो 2 फर्टिलाइजर तो आप एज इट इज इसको ही दे सकते हैं। जितना आपने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है उतना ही पानी ऐड करके आप अपने गमले की मिट्टी में इसको दे सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपने रिपोर्टिंग करी है 1 महीने बाद या 20 दिन बाद आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं दूसरा कोई लिक्विड फर्टिलाइजर, तो आप उसमें रूट के लिए भी फर्टिलाइजर दीजिए। तो मैं जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, मैंने चाय पत्ती दी है, उसके बाद में मैं इसमें रूट के लिए फर्टिलाइजर दूंगी। तो यहाँ पर आप व्हाइट टीस्पून में जो आपको दिखाई दे रहा है ये 5 ड्रॉप है सीविड एक्सट्रैक्ट। सीविड एक्सट्रैक्ट जो रहता है वो आपके पौधे की ओवल और ग्रोथ भी करता है और साथ में इसमें ह्यूमिक एसिड रहता है, जिससे कि पौधे की जड़ें लगातार तरीके से बढ़ती रहती हैं, उनमें रुकावट नहीं आती है, तो पौधा आपका हेल्दी तरीके से ग्रोथ करता है। जो लोग बोलते हैं कि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप अपने पौधे में 15 दिन में एक बार सीविड एक्सट्रैक्ट या सीविड ग्रेन्यूल्स दे सकते हैं, तो पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। मैंने एक प्लांट के हिसाब से 5 ड्रॉप ही इसमें लिया है। उसके बाद में थर्ड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है।
मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से एक्टिव करके रखता है। तो टीस्पून ली है मैंने, टेबल स्पून नहीं यूज करी है आज। अब जो है हमारे यहाँ पर गर्मियां पड़ने लगी हैं तो फर्टिलाइजर की क्वांटिटी हमको कम ही रखनी है, ज्यादा फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने चाय पत्ती ली थी, 1 टेबल स्पून ली थी। उसके बाद में 5 ड्रॉप हमने सीवीड एक्सट्रैक्ट लिया था। आपके पास में सीवीड ग्रेन्यूल्स है तो आप उसको टीस्पून से हाफ टी स्पून ले सकते हैं पाउडर फॉर्म में, उसको लेना है। उसके बाद में हमने तीसरा लिया है एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसके बाद में 1 मग पानी लेना है, लगभग 1 लीटर के करीब पानी लेना है, पूरा भरकर नहीं लेना है। और जो हमने फर्टिलाइजर बनाया था उसको उस पानी में ऐड कर देना है। टोटल 1 लीटर पानी आपका फर्टिलाइजर के साथ में होना चाहिए। अब ये जो क्वांटिटी मैंने फर्टिलाइजर की बनाई है, 1 मग फर्टिलाइजर बनाया है, मतलब 1 लीटर फर्टिलाइजर है। इसमें आप अपने 2 से 3 पौधे आराम से मिट्टी में डालकर कवर कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर का यूज आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला यूज आप सीधे मिट्टी में इसको डाल सकते हैं जैसा कि मैं डालने वाली हूँ, और दूसरा यूज आप इसको पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे करना है तो आपको सुबह 7 बजे के पहले करना है, 7 बजे के बाद नहीं करना है, क्योंकि अभी जो है धूप काफी ज्यादा तेज हो जाती है। और जो हमने इसमें एप्सम सॉल्ट डाला है, मैग्नीशियम सल्फेट, अगर वो धूप के संपर्क में आता है पौधे की पत्तियों पर, अगर थोड़ा सा भी ड्रॉप रहता है तो वो पत्तियां बर्न होने लगती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 5 बजे के बाद ही आपको इसको स्प्रे करना है। अब पौधे की जड़ में जब भी आपको ये लिक्विड फर्टिलाइजर कोई भी देना है तो उतना ही देना है जितना कि जड़ों तक पहुंच जाए, एक्स्ट्रा आपको नहीं देना है। ये जो मैंने 1 लीटर बनाया है, 1 लीटर आपके पूरे पौधे में नहीं जाएगा। इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। नीचे ड्रेनेज होल से आपका लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि लगभग 1 गिलास फर्टिलाइजर आपके 8 इंच के गमले में सेट हो पाएगा। अब मैंने फर्टिलाइजर सुबह के टाइम में दिया है क्योंकि मैंने मिट्टी में दिया है। अगर आप पत्तियों पर दे रहे हैं तो शाम के टाइम में देना है। अब मैंने मिट्टी में अभी सुबह के टाइम में दिया है तो शाम के टाइम में मैं इस पौधे की पत्तियों पर ऊपर के साइड में साबरिंग करूंगी। साबरिंग करने से जो भी नीचे के साइड में पानी आएगा उससे भी मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस तरीके से फर्टिलाइजर अपने पौधे को दे सकते हैं और पौधे को आने वाले टाइम के लिए हेल्दी बना सकते हैं। फर्टिलाइजर देने के बाद में इस पौधे को मैं कहीं भी छाया वाली जगह पर नहीं रखूंगी, जहां पर ये रखा था ओपन सनलाइट में वहीं पर रखूंगी। और जो हमने ये खाद दी है, ये खाद हमको 15 दिन बाद फिर से रिपीट करना है। लेकिन जो पोषक तत्व हमने दिए हैं वो सारे ही पोषक तत्व हमको इसमें नहीं देने पड़ेंगे। पौधे की जरूरत के अकॉर्डिंग जब इसमें जिस तरीके के पोषक तत्वों की कमी होगी उस तरीके से हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। लेकिन नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर आपको 15 दिन में एक बार पौधे को जरूर ही देना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।